हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अर्जेंट मार्केट अपडेट्स। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। हर डंप हमें एक ट्वीट की याद दिलाता है जो कि एक अनोनिमस बंदे ने पोस्ट किया था आज से 2.5 साल पहले कि 6 अक्टूबर वाले दिन बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। एंड यू नो व्हाट द सस्पिशियस इज कि बिटकॉइन ने 6 अक्टूबर वाले दिन ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया और उसने कहा था इसके बाद मार्केट डंप कर जाएगी। खैर, पैनिक मैं नहीं करूंगा तुम लोगों को, लेकिन ये जो डंप आया इसके पीछे एक रीज़न है। द रीज़न इज हमने क्रिप्टो अलर्ट्स में शेयर किया। क्रिप्टो अलर्ट्स बेसिकली न्यूज़ चैनल है क्रिप्टो का, जिसमें आपको तमाम क्रिप्टो से रिलेटेड या इकोनॉमी फैक्टर्स जितने भी होते हैं उनके रिलेटेड आपको न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो थे वो कुछ टाइम पहले हमारे पास कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो हर चीज़ रेयर अर्थ को जो कंट्रोल कर रहा है, चाइना से हमें एतबार उठ गया है और अब हम चाइना के ऊपर जो है वो मैसिव इंक्रीज करेंगे टैरिफ्स का। बिल्कुल इसी तरीके का टैरिफ जिस तरह लास्ट टाइम हमारे पास, अब सबको याद होगा, बहुत ही कोई हौलनाक पीरियड हुआ करता था। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये वो टाइम पीरियड है जहां पर यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी और बिटकॉइन 31% तक करेक्शन ली थी। बिटकॉइन इवन हमारे पास $1,09,000 से क्रैश करके 74 के तक आ गया था। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अब बीटीसी कभी पंप नहीं करेगा। एंड अगेन जब वो चीज़ दोबारा स्टार्ट हुई तो मार्केट्स दोबारा करेक्शन लेना स्टार्ट हो चुकी हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास क्रिप्टो की जितनी भी, देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सवाल का जवाब आपको अभी मिल जाएगा कि क्या अब मार्केट का बेयर रन स्टार्ट हो गया या सब खत्म। देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे बात करूं, बिटकॉइन की जितनी भी पॉपुलैरिटी गेन हुई वो इस टाइम पीरियड के बाद हुई। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट कैंडल है जहाँ पे बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी गेन हुई थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 से 6 जनवरी के दरमियान जो है वो बिटकॉइन के ईटीएफ्स अप्रूव हुए थे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो इलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो हमारे पास ये हिस्टोरिकल पीरियड इसलिए था क्योंकि इस टाइम पीरियड में ही बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आए थे। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक रॉक की बाइंग थी, ईटीएफ्स की बाइंग होने स्टार्ट हुई थी और फिर इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर घुसे थे। ठीक है, अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी हमारे पास इस टाइम के बाद ही गेन हुई। ठीक है, बिटकॉइन के बाद अपना ऑल टाइम हाई लगा गया। क्या ऑल टाइम हाई के बाद बीटीसी ने करेक्शंस ली? हाँ, बिल्कुल नहीं। कितने परसेंट की ली? 30% की करेक्शंस ली। ठीक है, यहाँ पर 30% की करेक्शन ली। और यार ये तो हेल्दी मूव्स है मार्केट के लिए। मतलब अगर आपने पुराना टाइम पीरियड देखा हो 2021 का बुल रन, जो कि गोल्डन पीरियड था मार्केट मेकर्स के लिए, सॉरी रिटेलर्स के लिए, मार्केट मेकर्स के लिए तो गोल्डन पीरियड अब है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट फेमस हो गई है। तो उस टाइम पे भी हमारे पास 30-25% तक की करेक्शंस नॉर्मल हुआ कर दी थी और ये नॉर्मल भी होनी चाहिए क्योंकि जब मार्केट पंप कर रही होती है वी आर लाइक कि यार सब कुछ मिस कर दिया, अब बाय कर लूँ मुबशिर भाई, कोई तो अपॉर्चुनिटी होगी, कोई कॉइन बता दे। बट जब मार्केट हमें एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी दे रही होती है तब हम क्या कर रहे होते हैं? हम रो रहे होते हैं। और इन डंप्स के, इन करेक्शंस, ये करेक्शंस थी। मतलब मार्केट का क्या सीन है ना कि अगर मार्केट अब जा रही है ना तो ये मार्केट लेती है करेक्शन, फिर एक कप लगाती है, फिर लेती है करेक्शन, फिर एक कप लगाती है। ये बिल्कुल इस तरीके से वर्क करता है जैसे मार्केट का एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई तो हायर लो मार्केट का लगने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसमें एक टाइम पीरियड भी होता है कि हाँ भाई चलो इतने इतने टाइम पीरियड के हिसाब से लग रहा है। जैसे पहला हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा था, फिर दूसरा ऑल टाइम हाई हमारे पास 270 दिन बाद लगा था, फिर तीसरा ऑल टाइम हाई हमारे पास लग चुका है। ऑलमोस्ट 270 दिन का एक साइकिल मार्केट का कंप्लीट हो चुका है। तो वही मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन तो ले सकती है। और अब जब मार्केट करेक्शन ले रही है और एक्चुअल में हमारे पास अपॉर्चुनिटी, तो सकता हम डंप कर रहे हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास डंप आया है वो आया ही चाइना और यूएसए की वॉर की वजह से, जो कि टैरिफ वॉर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। नाउ लेट्स सी कि क्या ये इसको फिक्स कर लेते हैं या नहीं, क्योंकि सीन ये है कि हमारे पास स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका बुरा इंपैक्ट आया है। और तकरीबन हमारे पास, अबे यार ये क्या खुल जाता है, रुको, एसपीएक्स यूएसडीटी गलत खुल जाता है। स्टॉक मार्केट खोलने जाता है, हर चीज़ का आगे यूएसडीटी लगा देता है। तो हमारे पास स्टॉक मार्केट में भी ऑलमोस्ट जो है वो क्रैश आया और 2% तक का डंप आया और तकरीबन हमारे पास $1.4 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट से वाइप्ड आउट हो गया। तो इट्स अ ह्यूज हमारे पास मैनिपुलेशन। एंड आई वांट टू से वन थिंग, डोंट पैनिक। ओके, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसको ग्रैब करो। बट अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से ग्रैब करना, ये नहीं कि फालतू कॉइन्स के अंदर घुस जाओ। मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा, चेन लिंक तबाही पॉइंट पर आ गया, चेन लिंक को ऐड करो। ठीक है, अल्लाह ना करे हम अगर कहते हैं कि इस बंदे की प्रिडिक्शन ठीक हो जाती है कि 6 अक्टूबर को मार्केट डंप कर जाएगी, तो हम आपको वो कॉइन्स बाय करवाएंगे कि अल्लाह ना करे अगर मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश भी कर जाती है तो हमारे पास अगर मार्केट दोबारा रिकवर हो तो ये कॉइन्स रिकवर हो जाए। जैसे लास्ट टाइम जब हमारे पास बीटीसी 74 के तक गया था तब चेन लिंक हमारे पास 25 तक चला गया था। कहाँ से? बीटीसी यहाँ तक हमारे पास 250% बाउंस हुआ, फिर मार्केट गिरी। ठीक है, बीटीसी गिरा, बट दोबारा से चेन लिंक रिकवर हो गया। ये बेयर मार्केट सर्वाइव कर आया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लिमिटेड एक सप्लाई है और चेन लिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है। $21 से $20 के बीच में इसकी पहले बैंक बनती है। अगर डीसीए करना हो, देखो अच्छे कॉइन्स को डीसीए किया जाता है 30% की करेक्शन में, क्योंकि ये देखो क्रिप्टो मार्केट है। और मैं तुम लोगों को समझा के थक गया पिछली वीडियो में भी कि जहां पर इतनी मैच्योर मार्केट, हम कहते हैं ना मुबशिर भाई यहाँ पर तो ब्लैक रॉक आ गई है, मुबशिर भाई यहाँ पर तो माइकल सेलर आ गया, ये तो कभी डंप नहीं होने देंगे, ये तो लॉस में आ जाएंगे। तो मेरे भाई
ये स्टॉक मार्केट है, इसका मार्केट कैप $70 ट्रिलियन का है। खाली एनवीडिया का अकेले का मार्केट कैप जो है, लेट मी शो यू, खाली एनवीडिया का जो अकेले का मार्केट कैप है दैट इज वेरी ह्यूज। इसका मार्केट कैप 4 ट्रिलियन का है। लेकिन क्या होता है, एनवीडिया के अंदर भी करेक्शंस आती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। जब टैरिफ वॉर लगी थी तो एनवीडिया की भी लग गए थे, ठीक है। कितनी बड़ी बड़ी करेक्शंस आ रही है। ये $4 ट्रिलियन का एसेट है एनवीडिया अकेला, ठीक है। जब ये इतनी बड़ी करेक्शन ले सकता है, गोल्ड जो कि $30 ट्रिलियन का एसेट है हमारे पास, ये इतनी बड़ी बड़ी करेक्शंस अगर ले सकता है, तो बिटकॉइन जो कि सिर्फ $2.5 ट्रिलियन का एसेट है, उसकी औकात ही क्या ओवरऑल मार्केट का अगेंस्ट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है ये। तो आपको मार्केट साइकिल फॉलो होता हुआ दिखेगा, जरूर दिखेगा। अगर आपको लगता है कि माइकल सेलर या ब्लैक रॉक की बाइंग की वजह से मार्केट के अंदर कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, तो मुझे ये बताओ कि ये लोग डंप किसके ऊपर करेंगे, ये लोग प्रॉफिट किसके ऊपर। जाहिर सी बात है, आप लोगों को फोमो करा के आप लोगों के ऊपर ही तो ये लोग मार्केट को डंप करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, ब्लैक रॉक ने तो अभी बाई किया है, ब्लैक रॉक थोड़ी पागल के बच्चे थोड़ी है भाई, वो हमसे ज़्यादा होशियार है। जिनके पोर्टफोलियो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के होना, जिनकी वेल्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की होना, उनके लिए बिलियंस या मिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ भी वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। करेक्शन एक पेंडिंग थी, अगर आ रही है तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मैं तो कहूँगा मार्केट यहाँ पे एक अच्छे पॉइंट पर आ चुकी है, जहाँ पर मार्केट ने अपना इतना प्यारा जोन ब्रेकआउट किया था, वहीं पर मार्केट अब रिटेस्ट भी कर रही है, ठीक है। ये पूरा जोन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अगर मार्केट इस तक रिटेस्ट कर रही है तो दैट इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि 116 तक हमारे पास बड़ी लिक्विडेशन भी पड़ी हुई थी। तो मार्केट आपके पास जो है वो थोड़ा सा आपको तंग करती है, जाहिर सी बात एकदम से बाउंस नहीं करती है। अब जैसे हमारे पास ये जोन था, इसका ब्रेकआउट किया था बीटीसी ने, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट में हमारे पास एक फेक आउट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों लगा मार्केट डंप करेगी। सेम पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे ऑल्ट्स के अंदर पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। चेन लिंक में उठा रहा हूँ, एथेरियम 3900 पर मैं उठाऊंगा, ठीक है। वैसे एथेरियम की मेरी एवरेज 2100 की, मैं एथेरियम सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो एथेरियम एक ऐसा एसेट है जो कि 6 से 7 हज़ार डॉलर जाने की पूरी पावर रखता है। सोलाना आई थिंक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ हमारे पास आता हुआ नजर आ रहा है। बीएनबी को हम देख लेते हैं कि बीएनबी किस तरफ है। बीएनबी के अंदर भी हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बीएनबी नहीं गिर रहा है इतना, सो आई विल वेट कि बीएनबी कब हमारे पास जो है एक करेक्शन ले, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एसेट अगर, देखो ये चीज़ तो छोड़ दो कि करेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई लगा था, ऐसी करेक्शन आई थी ना कि सबकी ऐसी की तैसी हो गई। यहाँ ऑल टाइम हाई लगा, कैसी करेक्शन आई, 40% की आई ना। तो ये क्रिप्टो मार्केट है, इसका मार्केट क्या 1 ट्रिलियन भी नहीं है, तो $400 बिलियन का एसेट है, तो इसके अंदर भी करेक्शन आ सकती है। और अगर मैं कोई बाय लेवल दूँ तो उस फंसने के बजाय आप 860, 800, 900 को टारगेट कर सकते हो। अगेन क्रिप्टो मार्केट में इतना डंप पॉसिबल है क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट है और इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है ये, ठीक है। इवन बीटीसी को आप इतना मैच्योर समझते हो ना, एक बड़ी पैसे वाली वेल जिसने यहाँ पे या यहाँ पे कहीं बाय कर लिया अच्छे खासे पैसों का, वो अगर यहाँ पे सेलिंग कर दे तो ऐसी की तैसी हो जाती है। ब्लैक रॉक भी कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत वॉलेटाइल एसेट है। तो चेन लिंक हो गया, ठीक है। ये थोड़े कम रिस्की सेटअप्स है। एथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, इवन एवेक्स को ऐड करो, एवेक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट कॉइन है, ठीक है। एवेक्स हो गया, ये हमारे पास सेफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रेंडर भी आ जाता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा हाई रिस्क की तरफ जाना है तो मैं करंटली बिड कर रहा हूँ ईडीयू को, एंड आई थिंक आज मैंने इसको 1440 के ऊपर शेयर किया है और ये इतना नहीं गिरा जितना मार्केट हमारे पास डंप हुई है, क्योंकि इसका चार्ट जो है वो काफ़ी हेल्दी है। अब इसको मैं क्यों बिड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेटअप इस तरीके का है ना कि बहुत जल्दी रिकवरीज देता है। अगर आप देखोगे तो अपने इस डिमांड जोन से ये सेटअप ने बार बार हमारे पास, शायद मैंने जहाँ से दिया ये 5% नीचे आया हुआ है, तो कोई इतना बड़ा तो डंप नहीं आ गया। अगर इतना डंप भी सह नहीं सकते तो फिर तो तुम मार्केट में नहीं रहने की औकात रखते, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट में बात करूँगा तो ये कॉइन क्या है, हेल्दी चार्ट है, हमारे पास हर 2 हफ्ते में एक बड़ी रैली दे देता है जिसमें 70 to 80% के विक देता है। एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर एक रैली आएगी, इसका टाइम होने वाला है, शायद इस जोन को फिल भी कर दे। 1240 पे मैं इसको डीसीए करूंगा, एसएल मेरा इस डिमांड जोन के बिलो कहीं सेट होगा। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ईडीओ एक हाई रिस्क हाई सेटअप है जो कि 40-50% तक की रैली इजीली हमें दे सकता है। फिर इसके बाद मैं अगर किसी चीज़ को बिल्ड कर रहा हूँ तो दैट इज पंप। अब पंप आई ना थोड़ा सा मैं मीम नैरेटिव की तरफ भी जा रहा हूँ, बट ये है कि मीम नैरेटिव अच्छा जाएगा तो पंप को भी बिल्ड कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह पर पंप जो है वो आ चुका है। ये जोन बहुत सॉलिड है पंप के लिए, क्योंकि हमारे पास ये है कि थोड़ी सी हाइप दोबारा बनेगी इन कॉइन्स की। पंप हो गया। मीम कॉइन्स में अगर किसी चीज़ को बिल्ड करना है, डॉज को करो, डॉज लुक्स वेरी वेरी गुड टू मी। मतलब ठीक है, मीम कॉइन्स थोड़े से रिस्की होता है, अगर तुम्हें रिस्क नहीं लेना मत जाओ, ये थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कि हम जो है कैटेगरी में चल रहे हैं। तो डोज एक अच्छा एसेट है जिसको आप ऐड कर सकते हो, बाइंग करो अच्छे एसेट्स के अंदर। ये वो कॉइन्स हैं, डॉज भी एक इवन वैसा कॉइन है जो कि रिकवरी दे देता है। इवन 2021 में कहाँ था और आज भी अगर हम देख लेंगे तो उसने एक अच्छी रिकवरी हमें दी। हाँ जाहिर सी बात उस वक्त सप्लाई कुछ और थी, इस वक्त सप्लाई कुछ और है, बट
एटलीस्ट डॉट से तो बहुत बेहतर था डोज, ठीक है। डोज ने हमें पहले भी पंप दिया 27,000% का, फिर इसके बाद मार्केट गिरने के बाद दोबारा ये रिकवर हुआ, हमारे पास तकरीबन 800%, 8x का रिटर्न दिया। अनलाइक डॉट ने तो पता नहीं क्या किया, इतना ज़बरदस्त क्रिप्टो प्रोजेक्ट हुआ करता था, एक बार पंप हुआ 2021 में, इसके बाद कभी इसने रैली दी नहीं वो वाली, ठीक है। तो इससे तो बहुत बेहतर है हमारे पास डोज कॉइन। तो डोज कॉइन को आप बिल्ड करें, क्योंकि डोज कॉइन की कुछ इंसाइडर्स हैं, इसकी न्यूज़ भी हमारे पास जो है वो आने वाली है। बाकी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्ले करना है तो फिर आप लोग, मैं कहूँगा कि PHB हो गया, WLFI, इन कॉइन्स की तरफ भी जो आप लोग जा सकते हैं। एंड दिस प्रोजेक्ट्स आर सॉलिड टू मी, मतलब अब अगर मार्केट में हार्ड कैप्स की तरफ पैसा आएगा तो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स ही हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।